क्लास 10 साइंस का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन गिवन है, इसको सॉल्व करेंगे। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो पर ईयर फर्स्ट चैप्टर से टोटल 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन रीड करते हैं। देखिए राइट है, इन एन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री लेबोरेटरी रिसर्चेज आर एग्जामिनिंग the properties and application of a particular green metal। अब यहाँ पे देखिए हिंट गिवन है, ग्रीन मेटल सल्फेट, वो भी सल्फेट है, डिजाइन्ड एट एक्स। अब इसको क्या बोला गया है, एक्स जो है वो ग्रीन मेटल है। एक्स क्या है, ग्रीन मेटल सल्फेट है। तो ग्रीन जो है हमें हिंट मिला है, ग्रीन। दिस मेटल सल्फेट इज नोन फॉर इट्स बिहेवियर इन थर्मल डीकम्पोजिशन। अब इसका हमें थर्मल डीकम्पोजिशन करना है। थर्मल डीकम्पोजिशन का मतलब है कि इसे हीट प्रोवाइड करना है और ये ब्रेक डाउन होगा। तो व्हेन हीटेड मेटल एक्स डीकम्पोज इनटू ब्राउन ऑक्साइड, तो यहाँ पे एक ब्राउन ऑक्साइड बाई बन रहा है एंड रिलीजेस 2 गैसेस जेड प्लस डब्ल्यू, मतलब एक गैस जेड बनी और एक क्या बनी, डब्ल्यू। फर्दर मोर द मेटल एक्स कैन डिस्प्लेसेस अनदर मेटल ए। जो एक्स है वो डिस्प्लेस कर रहा है किसको, ए को। किसको डिस्प्लेस कर रहा है, ए को। फ्रॉम इट्स ब्लू कलर्ड सल्फेट सोल्यूशन, और ए जो है वो ब्लू कलर सोल्यूशन है। ये हिंट गिवन है। अब हमें क्वेश्चन में क्या आंसर देना है, तो आइडेंटिफाई द कंपाउंड एक्स बाई जेड एंड डब्ल्यू, ये बताना है। सेकंड है कि राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ मेटल एक्स। और लास्ट क्वेश्चन इसमें है कि एक्सप्लेन द रिएक्शन इन विच द मेटल एक्स डिस्प्लेस मेटल ए फ्रॉम ब्लू कलर्ड सल्फेट सोल्यूशन। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग एक बार फिर से इसे इजी वे में समझते हैं कि एक्स जो है ग्रीन कलर मेटल सल्फेट है, मतलब XSO4 है, ऐसा समझिए। इसको हीट हमने किया तो बाई कलर ब्राउन है। जेड एंड डब्ल्यू क्या है, 2 गैसेस रिलीज हो रही हैं। एक्स जो है वो डिस्प्लेस कर देता है ए को ब्लू कलर सोल्यूशन में। अब आपको आइडेंटिफाई करना है एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू क्या है। तो ये थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, और थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब कि दोज रिएक्शन या दोज डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीट इज नोन एज अ थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो एक्स ग्रीन कलर मेटल सल्फेट कौन सा है, तो आपकी बुक में एक्टिविटी एक 1.5 गिवन है कि एक फेरस सल्फेट होता है जो ग्रीन कलर है। यदि हम इसे हीट करें, यदि हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ पे बनता है इसी मेटल का ऑक्साइड, मतलब Fe2O3 प्लस SO2 प्लस क्या, SO3। तो Fe2O3 इसका कलर ब्राउन है, SO2 SO3 दोनों गैसेस हैं, दोनों सफोकेटिंग है। बैलेंस करेंगे तो ये रिएक्शन हो गई। तो X आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे X आपका है FeSO4। ग्रीन कलर मेटल सल्फेट यदि आता है तो आप उसमें जो है बेहिचक राइट कर सकते हैं FeSO4। फिर यहाँ पे ब्राउन कलर जो है तो वो बाई है, तो बाई ये हो जाएगा, जेड आपका SO2 और डब्ल्यू क्या है, SO3। तो ये हो गया बाई जेड एंड क्या, डब्ल्यू। ठीक है इतना। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था आइडेंटिफाई कंपाउंड एक्स बाई जेड एंड डब्ल्यू, तो आप एक्स बताएंगे FeSO4, बाई बताएंगे Fe2O3, जेड SO2 एंड डब्ल्यू क्या है, SO3। फिर देखिए यहाँ पे राइट है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द डीकम्पोजिशन थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ मेटल सल्फेट एक्स। तो ये रिएक्शन जो हमने पहले राइट कर दिया, ये सेकंड बी का आंसर है। और एक्स बाई जेड डब्ल्यू जो है आप पहले राइट कर सकते हैं। सी को सॉल्व करते हैं। देखिए राइट है, एक्सप्लेन द रिएक्शन विच द मेटल एक्स डिस्प्लेस मेटल ए फ्रॉम इट्स ब्लू कलर्ड सल्फेट सोल्यूशन। तो जब भी ब्लू कलर आए, जब भी आपके में ब्लू कलर्ड सोल्यूशन बोले, तो इसका मतलब है कि आपको क्या राइट करना है, आपको राइट करना है कॉपर सल्फेट इक्वस। इसकी रिएक्शन इस मेटल से करेंगे, मतलब Fe से। तो Fe मोर रिएक्टिव है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, एक्टिविटी 1.9 है। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, ये लेस है और ये मोर है, तो इसे हटा देगा और यहां बनेगा FeSO4 इक्वस प्लस क्या, Cu सॉलिड। तो ये इसकी रिएक्शन हो जाएगी। तो आपको सी वाले क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा।
तो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो एक्टिविटी बेस्ड होते हैं केमिस्ट्री में, इसलिए बेटर है कि आप एक्टिविटी परफॉर्म करें लैब में और क्वेश्चन सॉल्व आप इजी वे में तब कर सकते हैं। थैंक यू।